आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि वेदी के ऊपर आग जलती रहनी चाहिए। कोई मुझे बताएगा कि वेदी क्या है? क्या है वेदी? आग क्या है? चलो कोई बात नहीं, सीखो फिर आज। वेदी के ऊपर आग जो है वो जलती रहनी चाहिए। जो वेदी है वो हम हैं, आप इंसान। क्या है? आपने कितनी बार सुना है कि हम खुदा के, प्रभु यीशु मसीह के मंदिर हैं? सुना है आपने? हाँ, तो वेदी भी हम ही है, ठीक है। और आग क्या है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा का मतलब ये नहीं है गैर जुबान। पवित्र आत्मा का मतलब अपनी आत्मा को पवित्र रखना। वो भी पवित्र आत्मा ही है, मैं ये नहीं कह रही हूं गैर जुबान बोलते हैं लोग, दुआ करते हैं रूह में, मगर पवित्र आत्मा मतलब पवित्र आत्मा को दिखाती है। हमारी जो अंदर आत्मा है ना, उसको पवित्र रखना, उसको दिखाती है आग। याद हो गया आपको? वेदी कौन है? आप और मैं। हम क्या है? वेदी। और आग क्या है? पवित्र आत्मा। और हमारा विषय है कि वेदी के ऊपर आग जलती रहनी चाहिए। मतलब हमारे अंदर पवित्र आत्मा जो है तरक्की पाता ही रहना चाहिए। रेगुलर, हमेशा दुआ करते रहना चाहिए। आत्मा में, आत्मा को पवित्र करते रहना चाहिए। कैसे भी, जैसे आपको इजी लगे आप समझ सकते हैं। सो लेव्यवस्था की किताब है और हिंदी में, और 6 अध्याय इसका और 13 वचन है। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने ना पाए। हालेलुया। अब आप और मैं, हम वेदी हैं, तो क्या खुदा का कलाम कहता है कि हमेशा जो आग है वो जलती रहनी चाहिए, जलती रहनी चाहिए, वह कभी भी बुझनी नहीं चाहिए। आप आज चर्च में आए हो, अपनी अपनी वेदी पर ध्यान दो, क्या आग जल रही है? क्या जब हमारे सेवक घरों में आते हैं तभी आग जलती है? क्या जब हम चर्च आते हैं तभी आग जलती है? कि आग जलती रहती है? खुदा का कलाम तो कहता है कि आग जो है वो जलती रहनी चाहिए, कभी भी बुझने ना पाए। मतलब कभी भी आप आत्मा में कमजोर नहीं होना है, आग जलती रहनी चाहिए अंदर। लुका 12 अध्याय उसका 49 वचन, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं और क्या चाहता हूं? क्वेश्चन है, वो आपसे बात कर रहे हैं कि मैं इस धरती पर, इस जमीन पर मैं आग लगाने आया हूं, आपको पता है मैं क्या चाहता हूं? ये क्वेश्चन है। पहले वो बात कर रहे हैं, फिर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या आप जानते हो? क्या आप जानते हो मैं क्या चाहता हूं? वो तो आग लगाने आया, मगर क्या आप मतलब वो क्या चाहता है, क्या ये आप जानते हो? केवल ये कि अभी सुलग जाती। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मैं आग लगाने आया, क्या आप चाहते हो? और क्या चाहता हूं, सॉरी, क्या चाहता हूं, मैं क्या चाहता हूं? मैं आग लगाने तो आया हूं, मगर मैं क्या चाहता हूं? वो क्वेश्चन आपसे कर रहे हैं। कहते मैं ये चाहता हूं कि अभी जो आग है वो सुलग जाए, अभी हम उद्धार पाले, अभी हमारा जीवन बदल जाए, अभी हम अपने प्रभु के साथ चलना शुरू कर लें। अभी जब हम जान लेते हैं अपने प्रभु को, तभी उसी समय हमारे जितने भी जवान बच्चे, जहां और भी मेरे भाई बहन जिन्होंने अभी तक बैप्टिज्म नहीं लिया है,
बपतिस्मा जिन्होंने अभी तक नहीं लिया है, अपनी रजिस्ट्रेशन भी आपकी अभी तक नहीं हुई है, आपका नाम भी दर्ज नहीं हुआ है, वो लोग भी देखें। आज खुदा का पाक कलाम प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं, मैं आग लगाने आया हूं। मैं क्या चाहता हूं? मैं ये चाहता हूं कि ये आग अभी सुलग जाए, अभी तेरा उद्धार हो जाए। तो जिन अजीजों ने अभी तक बैप्टिज्म नहीं लिया है, अपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता कबूल नहीं किया है, वो आग आपके अंदर आज सुलगनी चाहिए। ये प्रभु यीशु मसीह का हुक्म है कि मैं ये चाहता हूं, आज आप कलाम सुन रहे हो तो आपके अंदर ये कलाम कार्य करे। अपनी दिल रूपी जमीन को सॉफ्ट करो, कठोर बना के ना बैठो अपने दिलों को। कठोरता जो है इंसान को कठोर बना देती है और सारा कुछ खत्म कर देती है। अपने दिल को सॉफ्ट करो, हलीम करो, नरम करो, ताकि आज जो बीज बोया जाए इसके अंदर 1000 गुना, मैं 100 गुना नहीं कहूंगी, 1000 गुना फल लेके आए। माँ बाप भी दुआ किया करो कि जब हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं तो जल्द वो बैप्टिज्म ले और उनकी रजिस्ट्रेशन हो और प्रभु में वो चलना जो है वो शुरू करे। आग जो है पवित्र आत्मा को दिखाती है। अपनी आत्मा को, अपनी रूह को पवित्र रखो। जब आप रूह को पवित्र रखने की कोशिश में लगे रहोगे तो आप पवित्र रहोगे, अपने प्रभु की नजदीकी में रहोगे। आपका प्रभु भी फिर आपके नजदीक रहेगा, कभी आपका नुकसान नहीं होने देगा, वो आपको संभालेगा। वेदी हम सब मनुष्य हैं, हम इंसान हैं और अपनी वेदी को सजा कर रखना है, लिपस्टिक बिंदी से नहीं, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा से सजा कर हमने इस वेदी को रखना है। वेदी पर लगातार आग जो है वो जलना जरूरी है, क्योंकि अगर आग नहीं जलेगी तो क्या होगा? वेदी से बदबू आएगी। क्या आएगा? बदबू आएगी। अगर आग नहीं जलेगी तो इस वेदी से फिर बदबू आनी शुरू हो जाएगी। दुष्ट पक्षी और जानवर आएंगे और इस वेदी को खराब करेंगे। अगर आग है अंदर तो दुष्ट जानवर भस्म हो जाएंगे। आग के आगे कोई चीज टिकती है? मगर जब हम अपने परमेश्वर में चलने वाले लोग बन जाएंगे तो हमारा प्रभु हमारी राखी करेगा। जो जो हमारे फर्ज हैं वो जरूर अदा करो। अपने बच्चों के लिए दुआ करो, बीवियां अपने पति के लिए दुआ करें जब घर से बाहर जाते हैं। और माँ जो है, जरूर माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों के लिए आप दुआ करो, ताकि वो जब घर से बाहर जाते हैं, जॉब पर, स्कूल में, जब आपके बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं तो कोशिश करो उनके लिए दुआ करो। पीछे से अगर आप फ्री हो घर पे तो, नहीं भी तो चलते फिरते आप दुआ करो। काम पर बच्चे गए हैं तो जरूर उनके लिए दुआ करो, तो जरूर दुआ किया करो। दुआ हर बंद दरवाजे की चाबी है। दुआ आपको हर कष्टों से, हर परेशानियों से आपको बचाती है। अगर आपके अंदर आग नहीं जल रही है, अंदर आपके प्रभु का नाम है ही नहीं है, आप प्रभु का मंदिर हो मगर मंदिर में कोई ना सफाई, ना कोई खुदा का नाम, ना कोई धूप बत्ती, ना कुछ, तो क्या होगा? फिर बदबू आएगी, उसमें नुकसान होंगे। दुष्ट जानवर, पक्षी का मतलब शैतान दुख कष्ट आपकी जिंदगी में आएंगे और आपकी जिंदगी को टोटली खत्म कर देंगे। अगर आपके अंदर आग जलती होगी तो जो ये दुष्ट आएंगे, दुष्ट की ताकतें आएंगी, वो भस्म हो जाएंगी, वो आपका नुकसान नहीं कर सकती। अब कहीं आग जलती हो तो क्या आप विश्वास करते हो खुदा बचा सकता है? किसको बचाया था जलती भट्टियों में आग से? किसको बचाया था? बचाया था। तो क्या फिर आप विश्वास करते हो कि बिजली आएगी ऊपर से या कुछ और होगा? तो अगर अंदर आग जलती रहेगी, हम अपने खुदा में चलते रहेंगे तो खुदा हमें उस आग से बचा सकता है। क्या आप ऐसा विश्वास करते हो?
समझ लो आप घर से बाहर गए हो, पीछे कोई दुआ कर रहा है, जैसे हम एक बॉडीगार्ड नहीं रखते अपने के साथ, समझ लो जैसे रात को चौकीदार हो गए, तो समझ लो कि मैं खुदा में चलने वाला हूं और पीछे मेरी बीवी या मेरी माँ या मेरी बहन, मेरा बाप, कोई भी दुआ कर रहा है तो मेरे साथ चौकीदार है, मेरे साथ बॉडीगार्ड है, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रही हूं कि माँ दुआ कर रही है घर पे तो आप उल्टे सीधे काम करने चले जाओ, मेरा ये कहने का मकसद नहीं है। मेरे कहने का मकसद है कि फिर आपका कोई नुकसान नहीं होगा जब पीछे से भी आपको ताकत मिल रही है। जरूर अपने बच्चों के लिए आप दुआ जो है वो करो। सो अगर आप चाहते हो शैतान आपको नष्ट ना करे, आपको भस्म ना करे, खत्म ना करे, तो आज अपनी अपनी वेदी की तरफ अपने आप पर गौर करो। क्या मेरे अंदर आग जलती रहती है? क्या मेरे अंदर ये रहता है कि मुझे दुआ करनी है, मुझे अपने प्रभु में बढ़ना है, मुझे चर्च जाना है, मुझे बंदगी में जाना है? क्या आप लोग अपने बच्चों के लिए दुआ करते हो? पीछे से पति का गया घर से दुआ करते हो? जरूर करो। अगर आग जलती रहेगी तो क्या होगा? इसके मैं एक पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगी जिसको हम पढ़ सकते हैं, आप घर से आके पढ़ना है, और मैंने इसके छोटे छोटे पॉइंट बनाए हैं, मैं आपको शॉर्टकट में बताऊंगी, मगर आपने घर जाकर इसको अच्छे से आप पढ़ लेना। ये 8 की 8 पॉइंट आपको इसी में मिलेंगे, और जो 9वां पॉइंट है वो मैं क्लियर करूंगी आपके साथ। देन एक पॉइंट जो है वो मैं आपको आप पढ़ सकते हो, पहला राजा 18 अध्याय 3 से लेकर 38 वचन तक, देन 39 वचन जो है वो मैं एक्सप्लेन करूंगी, और 3 से लेकर 38 वचन तक मैं आपको विद पॉइंट्स मैं आपको समझाऊंगी। अगर आग लगातार जलती है तो, अगर आपके अंदर रूह की ताकत, प्रभु के साथ अटैचमेंट ऑलवेज है, हमेशा है, तो फर्स्ट पॉइंट, लोगों में एकता होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? एकता होनी चाहिए। हम गीत भी गाते हैं, स्कूलों में भी गाते हैं ना गीत, हम भाइयों हम सब एक हैं, कुछ है ऐसा गीत भाई जॉन का है, हाँ, इस मंडली में भाइयों हम सब एक हैं। तो आज आप देखो अपने आप को एक दूसरा, क्या आप एक हो? कि जहां एक का मुंह इधर को दूसरे का इधर को? मसीह में हम सब क्या है? भाई बहन है और एक हैं, ठीक है, एक है, भाई बहन है। जरूर एक दूसरे के दुख सुख में शरीक हो और समझाओ। जो कोई किसी इंसान को गुनाह से जहां कोई पीछे हो गया मोड़ कर लेके आता है, तो जो बहुत बड़ी बरकत है आपके लिए। तो एकता एक दूसरे के साथ आप लोगों ने रखनी है। सेकंड पॉइंट, 2 किश्ती में पैर नहीं रखना चाहिए। इसका मतलब पता क्या है? पूरी तरह से आत्मिकता की कमी आपके अंदर है ही नहीं, आग आपके अंदर जल रही। जो इंसान क्या करता है, अब चर्च भी आते हो, बाबे के पास भी जाते हो, तो क्या हो गया? 2 किश्ती में पैर। अब आप चर्च भी आते हो ना, आज वीरवार है, सिर नहीं धोना, मेरा एक भाई है, कपड़े नहीं धोने आज, तो क्या हो गया? 2 किश्ती में पैर। चोर जब चोरी करता है, उसको अलाउड है चोर को, मंडे को चोरी करो खूब, संडे को करो, बुधवार को करो, शुक्रवार करो, एतवार को खूब चोरी करो। क्या चोर को पुलिस पकड़ के लेके जाएगी कि नहीं? जाएगी। बाकी दिनों में तो चोरी करता नहीं वो, ना शनिवार को करता है, ना वीरवार को, ना मंगल, बच जाएगा। नहीं बचेगा। तो बुरे काम ये नहीं है कुछ दिन छोड़ दो फिर कर लो कहीं, ये नहीं है।
अगर आप इन वहम भर्मों में पड़े हुए हो तो इट मीन्स दो किश्ती में आपका पैर है। जो माँ बाप अपने बच्चों को चर्च में आने की आदत नहीं डालते, दुआ करने की आदत नहीं डालते, कलाम पढ़ने की आदत, सुनने की आदत नहीं डालते, अपने सेवकों की इज्जत करने की आदत नहीं डालते, अपने बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आज आपकी दुआएं इनको बचा रही हैं, मगर एक दिन आएगा, मैंने भी जाना है इस धरती से, सबने जाना है जो आया है। उस टाइम मान लो मेरे बच्चे कल्ले हैं, तो कौन दुआ करेगा इनके लिए? ये सफर में गए, कौन करेगा? हमें इनको ऐसा बनाना है कि तब ऐसा बना दे कि ये भी अपने बच्चों के लिए और अपनी सेफ्टी के लिए दुआ कर सकें। जो माँ बाप आपके बीच में अपने बच्चों को आप अच्छी हैबिट्स नहीं डालते हो, अच्छी आदतें आप नहीं डालते हो, आप सबसे बड़े उनके दुश्मन हो। और जितने भी माँ बाप बैठे हैं, जरा देखो अपने आप को, क्या मैं अपने बच्चों के लिए एक नमूना हूं? अपने बच्चों के लिए एक नमूना बनो, जरूर बनो। मां बाप को लोग जब देखें और सेपरेटली जब बच्चों को लोग देखें तो वो कहें वाकई इसके माँ बाप कितने अच्छे होंगे जिन्होंने इतनी अच्छी तालीम इनको दी है। और जो बच्चे हैं वो भी अपने आप पर गौर करो कि हमारे माँ बाप ने हमें पैदा किया, पालन पोषण किया, यहाँ तक आज हम स्टैंड कर रहे हैं तो हमारे माँ बाप की बदौलत है। क्या हमें अपने माँ बाप की इज्जत करवानी है या अपने माँ बाप की बदनामी करवानी है? अगर आप बच्चों अच्छे काम करोगे तो लोग कहेंगे ये अच्छे दरख्त का फल है। अगर आप बुरे काम करोगे तो लोग कहेंगे कि इनके माँ बाप अच्छे नहीं हैं, इसीलिए ये भी अच्छे नहीं है। कई बच्चों के माँ बाप बहुत अच्छे होते हैं मगर बच्चे नहीं, कई बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, आगे निकल जाते हैं, मगर माँ बाप नहीं। तो दोनों ने अपने आप पर गौर करनी है। तीसरा पॉइंट, वेदी की मुरम्मत करना, गलतियों का इनकार करना। इस वेदी की मुरम्मत करते रहना रोज, मंदिर की मुरम्मत, वेदी की मुरम्मत। इस मंदिर में झांका करो रोज शाम को सोने से पहले। क्या इस मंदिर में डस्ट तो नहीं आ गई, डर्ट तो नहीं आ गई, कटा मिट्टी तो नहीं आ गया? क्या इस मंदिर में जाले तो नहीं लगे हुए? क्या इस मंदिर की दीवारें, दरवाजे, खिड़कियां सब ठीक हैं? कोई दोस्त तो नहीं अंदर आया? शैतान ने तो नहीं कोई कार्य किया पूरा दिन? तो हर रोज, अगर हम घर में भी हम कई बार कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी मरम्मत करते रहेंगे तो ज्यादा फिर बर्डन नहीं पड़ेगा। रोज जब सुबह घर से जाते हो तो कहो प्रभु मेरी इस वेदी को साफ रखना, किसी तरह की डस्ट एंड डर्ट, कट्टा मिट्टी, किसी तरह की कोई गंदगी मेरे अंदर ना आ सके। रात को जब वापस आओ, बिफोर बेड, बेड पर जाने से पहले नीचे कपड़ा बिछाओ, दुआ करो और कहो प्रभु दिन भर की जितनी भी डस्ट, डर्ट, कट्टा मिट्टी, गंदगी मेरे अंदर गई है, मेरे खुदावंद खुदा, मैं इस गंदगी के साथ सोना नहीं चाहता हूं। मेरे अंदर से पहले ये सारी गंदगी, सारे जाले, जितनी भी मुरम्मत होने वाली है मेरे प्रभु ये मुरम्मत कर दे, ताकि मैं बड़ी तेरे साथ चैन की नींद सो सकूं और तू मेरे साथ सपनों और दर्शनों के द्वारा बातचीत कर सके। आए मेरे खुदावंद खुदा, इस वेदी की मुरम्मत करो टोटली, रोज मुरम्मत करते रहो रोज। अगर आप रोज मुरम्मत करोगे तो फिर ज्यादा तोड़फोड़ नहीं होगी, घर गिर नहीं जाएंगे, वेदी का नाश नहीं होगा। थोड़ी थोड़ी करते रहोगे तो ठीक है। माँ बाप से आपको गलती हो जाती तो जितनी जल्दी हो सकता है आप सॉरी फील करो। माँ बाप से भी गलती होती बच्चों से तो आप सॉरी फील करो, जरूर करो। सॉरी मांगने वाला इंसान, झुकने वाला इंसान, वो राजा है, राजा भी नहीं महाराजा।
बहुत मजबूत इंसान है, बहुत ताकतवर इंसान है जो इंसान झुक जाता है। अगर कोई आपके आगे झुकता है ना तो उसको ऐसा ना फील करो, बड़ा खुश ना फिरो कि ये मेरे आगे झुक रहा तो कहीं और ना झुका दो, इसको लम्बे ना पा दो अगले नु। अगर कोई आपके आगे झुकता है, कोई झुकता है तो कोशिश करो उसको उठाओ, फील करो कि ये मेरे से अच्छा है, जरूर बोलो और झगड़े को क्या करो, खत्म जितनी जल्दी हो सकता है। ऐसा ना हो आग थोड़ी बहुती जो जल रही है वो भी टोटली बुझ जाए। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि ये आग मैं चाहता हूं जलती रहे, जितनी जल्दी हो सके ये सुलग जाए। सुलगना क्या है, किसी को पता? सुलगना पता क्या होता है? हाँ, जब आग जलती होती है तो कई बार जो लोग पहले चूल्हा यूज करते थे ना, लकड़ियां बालकर खाना बनाते थे, तो कई बार क्या होता है, हम आते हैं तो हम कहते हैं, मान लो हमें वहां पर आने में देरी लग गई तो हम कहते हैं कि ये आग तो बुझ गई है, अब नए सिरे से जलाएं, क्या करें। मगर कहीं ना कहीं हमारा ध्यान पड़ जाता है कि एक कोला जो है मग रहा है तो इससे आग सुलग जाएगी, मतलब आग को पकड़ लेगी और आग जल जाएगी, दोबारा से माचिस लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी भी अंदर अगर माड़ी मोटी आग जल रही है तो जला लो इसको, सुलग जाए, जितनी जल्दी उतना जल्दी अच्छा है। समझ आ गई सुलगना क्या है? आज अपनी अपनी वेदी पर गौर करनी है और इसकी मुरम्मत करनी है। भाग दौड़ छोड़ दो, ध्यान दिमाग जो है ना इसको एक जगह पर टिकाओ, ब्रेन को। आज अपनी अपनी वेदी पर आपने ध्यान देना है, ध्यान देना है, समझना है कि जो जो आज मैं आपको बता रही हूं क्या ये कमी आपके अंदर है। सो वेदी की मुरम्मत में लगे रहो, अपनी गलतियों का इनकार करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देन फोर्थ पॉइंट, दो वेदी नहीं होनी चाहिए, दो वेदी। तो वेदी क्या है? हम हैं, दो वेदी नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब बता दो फिर अगर आपको पता है तो। दो मन, दो मन दो दिल। शरीर कहता सो जा, रजाई लाला ठंड बड़ी है, मौसम बड़ा खराब है। आत्मा कहता है नहीं रजाई उतार और क्या कर, दुआ। शरीर कहता नहीं ठंड बड़ी है तू सो जा। तो किसकी माननी चाहिए? रजाई लेनी के उतारनी। शरीर की कभी नहीं माननी, बोलो मेरे पीछे पीछे, कभी भी अपने इस शरीर की नहीं माननी। जब हम शरीर की मानेंगे तो हम गुनाहगार होते जाएंगे। हम कभी भी फिर अपने खुदावंद खुदा की बादशाही में शामिल नहीं होंगे। कभी भी खुदावंद खुदा की बादशाही में शामिल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? अब शरीर की मान के तो बादशाही में शामिल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? इसलिए आप शरीर की मानकर बादशाही में शामिल नहीं हो सकते हो, क्योंकि शरीर भी शामिल नहीं होगा बादशाही में। क्यों मानते हो? ये शरीर मिट्टी में जाना है, रुलना ही है। क्या करना है आपने? हाँ, आत्मा नहीं मननी है, शरीर की नहीं माननी है। दो वेदी नहीं होनी चाहिए और 12 पत्थर से बनाई हुई एक ही वेदी होनी चाहिए। मतलब इसका यह है कि आपस में फूट नहीं होनी चाहिए, बैर भाव, लड़ाइयां, झगड़े, कलेश ये नहीं होने चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, लकड़ी को सजाना है, लकड़ी को सजाना है। अनुशासन, पंचुअल, पंचुअल डिसिप्लिन, इसमें आपने रहना है। अपनी जो रूह है अंदर, इसको किस में रखना है? डिसिप्लिन में, अनुशासन में। डिसिप्लिन, अनुशासन, इसमें आपने इसको रखना है। अब डिसिप्लिन है, एक कानून है मुकर्रर कि दुआ में लगे रहो, वचन पढ़ो, रोजा रखो। अब शरीर कहता ना कोई जरूरत नहीं है, कल दुआ की अगले सोमवार फिर कर ली, छोड़ो कोई बात नहीं है। तो शरीर की नहीं माननी है। जो प्रभु ने आपको हुक्म, कानून, कायदे दिए हैं, डिसिप्लिन में रहना सिखाया है, आपको अनुशासन में, डिसिप्लिन में आपको रहना है। सिक्स्थ पॉइंट है, यज्ञ वस्तु को टुकड़े टुकड़े करके रखना है।
मतलब समर्पण, समर्पण पूरी तरह से समर्पण करना है, पूरी तरह से। हर बुरी चीज जो इस वेदी में घुस गई है, जो नहीं होनी चाहिए, उसको टुकड़े 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 करके निकाल देना है और पूरी तरह से 100% होकर आपने समर्पण कर लेना है। अपने प्रभु को आपने उद्धारकर्ता कबूल कर लेना है। 7th पॉइंट, वेदी के ऊपर पानी डालना है, पानी डालना है। वेदी के ऊपर क्या करना है? पानी डालना है। इसका मतलब शत्रु को बोलने के लिए अवसर नहीं देना। 8th पॉइंट, तब परमेश्वर की महिमा प्रकट हो जाएगी। क्या होगा जब आग जलती रहेगी? तो आपके जीवनों से आपके परमेश्वर की जो महिमा है वो प्रकट हो जाएगी। आपके जीवनों से महिमा प्रकट होती है कि बदनामी? अब बालियां पकड़ पकड़ पहन पहन के आएंगे हमारे यहाँ से जवान लड़के, तो फिर क्या होगा? महिमा होगी ना? क्या होगा? बदनामी हो। तो कोशिश करो कि जो जो वेदी के अंदर गलत है उसको रिमूव करते जाओ, इस वेदी की मुरम्मत करते जाओ, ठीक है। 8th पॉइंट यही है, तब परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। उसके बाद इसी की 39 वचन जब आप पढ़ोगे, यह देखकर सब लोग मुंह के बल गिर कर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। जब लोगों ने ये चीजें सुनी, समझी, जैसे आप सुन रहे हो, तो वो लोग मुंह के बल गिर गए और गिर कर वो बोले कि वाकई ही यहोवा ही हमारा परमेश्वर है, उसके बगैर कुछ नहीं है। आज आपके भी दिल में आना चाहिए कि वाकई हमारा जो यहोवा परमेश्वर है वो ही हमारे लिए सब कुछ है, उसके बगैर हम कुछ नहीं है। आप नशों से, बुरे चाल चलन से, बुरे चरित्र से, बुरी आदतों से इस वेदी का नाश ना करो। चंगे अच्छे बच्चे अपने बाप के बनते जाओ, ताकि जैसे दुनिया में हमारे बुरे कार्यों के द्वारा, कामों के द्वारा हमारे माँ बाप की बदनामी होती है, तो जब हम बुरे काम करते हैं तो हमारे पिता की भी बदनामी होती है जो स्वर्ग में है। सो अपने पिता को हमारे जीवन से महिमा देनी है, ऐसे बनना है हमें। सबोपदेशक की किताब 12 अध्याय उसका 1 वचन अगर आप पढ़ोगे तो उसमें सुलेमान सलाह दे रहा है। सुलेमान सलाह क्या दे रहा है? सलाह। वो सलाह दे रहा है कि जवानी के दिनों में ही अपने सृजनहार को स्मरण करो। स्मरण रख, स्मरण मतलब याद रख। सुलेमान के साथ खुदा कितनी मोहब्बत करता था, कितना प्यार करता था, मगर सुलेमान ने जवानी में कितने बड़ा गुनाह किया। सुलेमान की 700 के करीब उसकी वाइफ्स, उसकी पत्नियां थी और 300 शायद उसकी रखेल थी। सुलेमान को खुदा ने इतनी बुद्धि दी, इतनी समझ दी, खुदा ने रहमत उसके ऊपर करी, कितना बड़ा बादशाह बनया। और क्या हुआ? ऐसी उसने वेदी बनाई थी, ऐसा उसने भवन खुदा का बनाया था कि लोग दूसरे देशों से, दूर दूर से देखने के लिए आते थे। इतनी बड़ी महिमा का वाइस खुदा ने उसको बनाया। तो जब उसने रियलाइज कर लिया कि ये सारा कुछ मिट्टी है, खत्म है, मैं कितना गुनाहगार हो गया, मेरे से क्या हो गया, मेरा खुदा मेरे लिए क्या था, मैं ये क्या कर दिया, इसीलिए वो सलाह दे रहा आपको। इसी तरह सुलेमान जवानों को सलाह दे रहा है कि अपनी जवानी में अपने सृजनहार को क्या कर? याद रख। जिस चीज से मैं गिर गया तू ना गिरना। याद रख अपने खुदावंद खुदा को। इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वह वर्ष आए, दिन और सालों तक आप विपत्ताओं में, परेशानियों में घिरे रहो, ऐसे दिन आपके ऊपर आ जाएं जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। ये सुलेमान ने भी कहा था एंड में कि ये सारा कुछ क्या है? व्यर्थ। तब उसने सलाह दी जवानों को
कि जवानी में ही अपने सृजनहार को याद कर ले। कहीं ऐसा ना हो तेरे सारे दिन, तेरे सारे साल क्या हो, विपत्ति में कटे। तो फिर आप कहोगे अब नहीं मेरा मन इनमें लगता, आप कह दो कि मेरा मन नहीं लगता, मगर नो बेनिफिट, कोई भी आपको फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने पिता की मर्जी को रद्द कर दिया। अब वो समय निकल गया, अब नहीं हाथ आने वाला। तो कोशिश करो, जितने भी हमारे जवान बच्चे हैं, क्या करना है, अपने सृजनहार को याद रखना है। ऐसा ना हो वक्त निकल जाए और आपके सारे दिन, आपके सारे साल डैमेज हो जाएं, नष्ट हो जाएं। फिर जितना मर्जी बोली जाना कि मुझे नहीं अब कुछ भी अच्छा लगता, तो फायदा कोई नहीं होना, कोई भी फायदा नहीं होगा। फिर जब हम इसी किताब का 9 अध्याय उसका 8 वचन देखते हैं, तो उसमें लिखा तेरे वस्त्र सदा उजले रहें। वस्त्र क्या है? वस्त्र सदा उजले रहें, इसका मतलब तू ऑलवेज, हमेशा जलाली वस्त्र के साथ हो, तेरी वेदी पर आग जलती रहे, रूह में तू भरा रहे, प्रभु की मर्जी को तू पूरा करता रहे। तेरे इस वस्त्रों पर दाग नहीं होना चाहिए। जो व्हाइट कपड़े पहनते हैं मेरे अजीज, याद रखना, रोज जब भी आप अपने व्हाइट वस्त्र पहनते हो, मैं भी देखती हूं, आप भी देखो, क्या इनके ऊपर दाग तो नहीं है? दाग मैं ये नहीं कह रही हूं चाय और सब्जी का, गुनाह का, पाप का, गलतियों का, क्या इसके ऊपर दाग तो नहीं? फिर व्हाइट कपड़े पहनने का फायदा है। अगर ये व्हाइट वस्त्र दागों से भरा हुआ है तो उतार कर फिर फेंक दो और नए जलाली वस्त्र जो है वो पहन लो। तो जब व्हाइट कपड़े पहनते हो तो जरूर देखो इसमें कोई दाग, झुर्री, कोई निशान हमारे गुनाह का, पाप का है तो नहीं है। जरूर आप इसको देखो। तेरे वस्त्र सदा उजले रहें, जलाली रहें और तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो। सिर पर तेल की घटी ना हो, अभिषेक खुदा का तेरे ऊपर रहे। आज हमने अपने आप को देखना है, क्या मेरे वस्त्र जो हैं उजले हुए हैं? कहीं बदबू तो नहीं आती? कहीं दाग तो नहीं इनके ऊपर? हमेशा हमारे वस्त्र उजले रहें और हमारे सिर पर तेल की घटी कभी भी नहीं होनी चाहिए। अभिषेक के द्वारा आप जीतोगे। अभिषेक, हम हमेशा अभिषिक्त रहें, दाऊद की तरह, शाऊल की तरह नहीं, दाऊद की तरह हम अभिषिक्त रहें, ताकि जब भी दुष्ट हमें नाश करना चाहे तो वो हार जाए और अभिषिक्त पाए हुए लोग जो हैं वो पराजित होते जाएं और जीते जाएं। मेरे अजीजों, इस वेदी के ऊपर आज आपने ध्यान देना है। अपनी अपनी वेदी की आपने आज पहचान करनी है। क्या मेरी वेदी की मुरम्मत तो नहीं होने वाली? क्या मेरी वेदी जो है कहीं से दरवाजे, खिड़कियां, दीवारें टूटी फूटी तो नहीं है? क्या मेरी वेदी के अंदर डस्ट, डर्ट, कट्टा, मिट्टी, कोई किसी तरह की कोई बुराई मेरे अंदर तो नहीं है? आज अपनी अपनी वेदी की आपने पहचान करनी है और फिर आज आपने अपने घुटने अपने परमेश्वर के आगे टेक देने हैं, ताकि आपका परमेश्वर जो है वो आपके ऊपर रहमत करे। सब अजीज घुटनों के बल हो जाएंगे और हाथ उठाकर अपनी अपनी इस वेदी के लिए प्रभु के आगे हम दुहाई देंगे, दुआ करेंगे। आए मेरे परमेश्वर, इस वेदी को पवित्र कर और प्रभु यीशु मसीह इस वेदी में हमेशा आग जलती रहे। सब अपने अपने लिए दुआ करेंगे। हालेलुया।